कहने को तो सरकार हर सुविधा गरीब और आदिवासी समाज को देती है, लेकिन उमरिया जिले में गरीब और आदिवासी समाज में जन्म लेना अभिशाप बन गया है। उमरिया जिले के ग्राम कोहका 47 में कुपोषित बच्चा मिलने पर जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला है उमरिया जिले के करकेली जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहका 47 का, जहां कैश लाल बेगा की पत्नी रमंती बाई बेगा को जिला अस्पताल में 27 नवंबर 2019 को पुत्र साजन बेगा का जन्म हुआ और उसके दूसरे दिन बाद जच्चा बच्चा को छुट्टी दे दी गई। उसके बाद 9 माह को होते ही बच्चा कुपोषित हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार बच्चे को एनआरसी में भर्ती करवाया गया, जहाँ से 13 दिन बाद छुट्टी दे दी गई, मगर दोबारा न काउंसलिंग की गई, न ही बच्चे की तरफ किसी ने ध्यान दिया। बच्चा कमजोर होता गया। एक तो गरीब, बैगा, आदिवासी, रोजगार की कमी, कोरोना का लॉकडाउन, सभी समस्याओं को झेलते हुए आय की कमी के चलते बच्चे का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो सका, जिसके कारण बच्चा फिर से कुपोषित हो गया। हालांकि जब यह बात सामने आई तो आनन फानन में 3 दिन पहले बच्चे की उसकी मां के साथ एनआरसी की जगह पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको दूसरा रोग होना बताया। 3 दिन बाद बच्चे की मां बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। कारण था मां को भरपेट खाना न मिलना और बच्चे को जबलपुर रेफर करना। आपका क्या नाम है? केसलाल बैगा, ग्राम कोहका 47। जब एनआरसी में भर्ती कराया गया था उमरिया में, तो वहाँ से वापस क्यों आ गए थे? वहाँ से आ गए थे, जब ले गए थे तो बच्चा ठीक हो गया था। इसके उपरांत हम जब दूध नहीं पिलाने देते रहे तो बच्चा और सीरियस हो गया। तब बोलने लगा कि इसको रिफ़र करे देते हैं जबलपुर का। मैं बोला था कि नहीं सर, बच्चा वहाँ जबलपुर हम नहीं देखे सुने हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम माने घर ले जाएंगे, तो हमको छुट्टी दे दीजिए। और वहाँ खाना पीना मिलता था बच्चों को? बच्चों को मिलत रहा था। और आपको? हमको नहीं मिलत रहा था। आपको नहीं मिला खाना? नहीं मिला था। बस ठीक। नाम है तुम्हारा भाई? रमंती बाई। कहाँ के हैं? ओके। ये बच्चा काहे ऐसा है? हम अपने वाले तो सब लगी, डॉक्टर भी यदि यहाँ 3 बार भर्ती हुआ हूँ। तो काहे लेके चले जाते हैं बीच में? हो गया ऐसे कहीं टाइम लोग किए जबलपुर में ठीक हो गए तो मैं ले गया हूँ अपने से घर। को कह रहे कि जबलपुर में ठीक हुई? डॉक्टर यहाँ के? अब मैं नहीं जान डॉक्टर, मैं यहाँ तो जानो नहीं हूँ। पहले भर्ती करे रहा है यहाँ? हाँ, तब का भर हो? पहले शुरू में हाँ, एक बीमार रहे, एक पलवैया चले लगे रहे, सब भर्ती कर रहे। फिर उसके बाद ठीक हो गया तो मैं ले जाऊँ घर। अच्छा, यहाँ कितने दिन रखे कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर तो नहीं बोले कि इतना दिन रखो तो उसमें कहीं ले जाओ। मैं अपने से ले गया। अच्छा, और ये बेर? ये बेर 2 दिन रहा फिर ले गया। अपने से हुई गए तो ले गया। ठीक हो गया? हाँ, तुम ये लड़का ठीक देखा था? मतलब धड़कन जो चले तो वो बंद हो गिरा तो मैं लाई गिरा। तो आज फिर कैसे लाया? गया कहाँ भर्ती फिर से हो जाए को कही? मैडम लोग बोले। यहाँ तुम ही खाना पीना सब कुछ मिला था बच्चे का? हाँ, सब मिला। भरपेट? हाँ, और का मिला था यहाँ? सब मिला था, जब दूध मिली बच्चा का। बच्चा के लाने? हाँ, हमरे कहीं देख के बतावा। और तुम्हारे लाने? दाल चावल रोटी सब। भरपेट मिला था? हाँ, फिर काहे लेके भागते हैं? तुम्हें बच्चा प्रिय नहीं है? हाँ, तो फिर काहे लेके भागते हैं बीच में? चले जाओ। इतना ही नहीं, प्रशासनिक आमला तत्काल उसके घर पहुंचकर कैसे दबाव बनाता है यह भी देखिए। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी राय कैसे सफाई देती रही, यह आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम है? राजकुमारी राय। कहाँ की? कोहका 47 से आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। ये बच्चा, इसकी जो हालत है क्यों है ऐसी? आपका पूरा दायित्व है, आप पूरा देखती हैं। आंगनबाड़ी की तरफ से पूरा पोषण आहार दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, जी, क्यों ये हालत है? मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, पोषण आहार देती हूँ, जो हमारे आंगनबाड़ी में दूध आता है उसे भी देती हूँ। नर्स में भर्ती भी करवाई। कब करवाई थी? रजिस्टर तो इसमें कब करवाई थी? आप करवाई थी, आपको मालूम होगा ना कब करवाई थी नर्सिंग भर्ती? तो मैं रजिस्टर बक सकती हूँ। नहीं, बिना देखे बताइए ना।
सर कोविड कितने टाइम- दिन पहले? सर 9वें माह में हुआ था जी। 13 दिन बाद कोविड-19 लग गया था तो यहाँ से छुट्टी कर दी गया था। फिर 9 तारीख को फिर भर्ती करवाया है अभी जी, 9 फरवरी को। जी। 11 तारीख को फिर रिफर हो गई। कहाँ रिफ़र हो गई? जबलपुर के साथ रिफर कर रहे थे तो ये जाने से इनकार कर दी, तो बोलती मैं जबलपुर नहीं जाऊँगी, जी। तो फिर घर चली गई। तो आज फिर लेके आई हैं? जी आज फिर लेके आई। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके केंद्र में? सर एक भी नहीं, पहला बच्चा है। पहला बच्चा, इतनी बड़ी लापरवाही आपकी तरफ से हुई है। सर मैं तो हमेशा 9 माह का बच्चा है ना ये? नहीं सर 14 माह का बच्चा। 14 माह का बच्चा, अभी लग रहा है कि जैसे कि 20 दिन 25 दिन 1 महीने का बच्चा हो। ऐसे में कैसे कुपोषण दूर होगा? क्या आपको आपके केंद्र से, आपके परियोजना से पूरा पोषण आहार नहीं मिलता? मिलता है सर, सामान्य मिलता है, मिलता? बराबर मिला है सर। फिर क्यों नहीं देती हैं? सर उससे पूछिए ना, उनको पोषण आहार मिलता है। जो मल्टी विटामिन दवाइयाँ हैं उनको वितरित की गई, आयरन स्टफ दिया गया और पोषण आहार, दूध, नियमित वजन, फॉलो अप करती थी। फॉलो अप में इतने दिन में शिकायत नहीं की आप कभी अपने परियोजना अधिकारी को? सर जानकारी सबके पास है। तो मतलब वो लोग एकदम उदासीन रहे कि कुछ नहीं किए? सर सुपरवाइजर भी नहीं आई हैं उनके एनआरसी प्रयास के लिए, हम भी प्रयास किए। ये नहीं आ रही थी? जी आने से मना करती थी। कभी खेत चले जाना, कभी बाहर चले जाना, झाड़ फूक में ज़्यादा विशेष ध्यान देना। ठीक। अभी आज वहीं इस बारे में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बी के प्रजापति से बात की तो उन्होंने अपने यहाँ की गलतियों को छिपाने की कोशिश के साथ ही सारा दोष गरीब मां पर मढ़ दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां कुपोषित बच्चे से जुड़ी जानकारियां ली गई। कुपोषित बच्चे का मामला आया है और काफ़ी कुपोषित है बच्चा। इसमें बच्चे को अभी देखा और उसकी माँ से भी बातचीत की। बच्चा प्रथम दृष्टया सैम, जो सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, उस श्रेणी का दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से अगर ऐसा बच्चा है तो इसे क्यों एनआरसी में नहीं रखा गया, यह जांच का विषय है। इसकी जांच की जाएगी, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु जैसा कि खबर में कहा गया कि डॉक्टर नहीं देखते या खाना नहीं मिलता है, वो बात यहाँ बातचीत करने पर बच्चे की माँ ने भी बताया कि खाने की कोई समस्या नहीं थी, ना ही डॉक्टर के देखने की समस्या थी। वो किन्हीं अन्य कारणों से यहाँ अपने मर्जी से छोड़ कर गई थी। अब उसका पूर्ण इलाज कराया जाएगा और यदि उसे कहीं बाहर भेजना है अच्छे इलाज के लिए तो बाहर भी भेजा जाएगा। सर 6 माह में 11 गांव में 23 बच्चों की मौत हुई है। आंकड़े तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जब दिसंबर में बात आई थी तब जांच की गई थी और उस समय सभी जो बच्चे उस श्रेणी में आते हैं जो 0 से 3 महीने के, उन सभी की जांच की गई थी। ऐसे कोई बहुत गंभीर आंकड़े नहीं पाए गए थे। जो अन्य जो इसके समकक्ष जिले हैं उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ आंकड़े नहीं थे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो कुपोषित बच्चा आया है कोहका से, क्या मामला है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? ये अचानक 3 दिन रहने के बाद फिर चली गई, ऐसी स्थिति क्यों आई? चलिए, ये बच्चा पहले भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ था एनआरसी केंद्र में। उस समय 10 सितंबर को भर्ती हुआ तो 22 सितंबर को इसकी छुट्टी हो गई थी, उसमें क्योर हो गया था पूरा। इसके बाद भी उस पर लगातार आंगनबाड़ी द्वारा हमारे जो फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर उससे फॉलोअप लिया गया तो उसमें भी बढ़िया अच्छा बच्चा कर रहा था। बीच में 9 फरवरी को यहाँ भर्ती हुआ था शाम को 7:30 बजे और उस समय उसको तो मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको पेट में सूजन थी, ये सब था। तो उसकी वजह से बच्चों को उस समय खाना पीना नहीं देना चाहिए मुँह से, ताकि डिस्टेंशन उसका ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने उनको तो एक तो मेडिकल प्रॉब्लम थी तो एक तो बाहर दिखलाने के लिए बोला ही था, दूसरा ये था कि उसको ऑक्सीजन पर रखना पड़ा था, उसको लगातार बोतलें चल रही थी और उसको खाना पीना बंद कर दिया गया था। तो उसकी माँ घबरा गई, बोले यार कि हमारे बच्चे को खाना पीना नहीं देने दे रहे हैं, इसको दूध नहीं देने दे रहे हैं। तो वो ये बोली कि हम तो घर ले जाएंगे, उसको हम जबलपुर नहीं ले जाएंगे। ऐसा बोल कर अपने से जबलपुर न जा कर के घर चली गई। लेकिन अभी कल से ये मीडिया में आ रहा है कि उसकी माँ को खाना नहीं मिलता था, इसलिए माँ वहाँ से घबरा के चली गई। ये मीडिया वालों ने गलत इंटरप्रेट करके छापा है और इन्होंने बोला है कि माँ को खाना नहीं मिलता था। माँ को खाना पर्याप्त मिलता था, जो यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलता था। हाँ, डॉक्टर साहब ने बच्चे को खाने के लिए मना किया था क्योंकि उसके पेट में सूजन थी, उस समय खाना पीना बंद कर दिया जाता है। बस यही थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से
हम लोग सब उसको फिर वापस यहाँ पे बुलवाए। आज हमारी टीम गई, एम्बुलेंस भेज करके पेशेंट बच्चों को यहाँ वापस बुलवाया, वापस भर्ती किया। पेशेंट कंडीशन ठीक है, डॉक्टर साहब द्वारा देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो 9 माह का बच्चा है, बहुत ही कमज़ोर 14 महीने का बच्चा है। हाँ। 14, बहुत ही कमज़ोर स्थिति है। ऐसी स्थिति क्यों है? बच्चे को अभी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उसको कुछ सेरेब्रल पाल्सी भी है और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ वैसा नहीं हो पाती जैसे होनी चाहिए। एक तो उसकी फिजिकल कंडीशन वैसी है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें वैसे नहीं हो पाती, एक तो प्रॉब्लम है उसको। दूसरी बात यह है कि उस बच्चे को केयर की ज़रूरत है, उसके घर में उसकी थोड़ी बहुत लापरवाही हुई होगी उसको, इसलिए बच्चों को यहाँ बुला करके पुनः एनआरसी में भर्ती किया जा रहा है ताकि उसको अच्छे से अपन इलाज कर सकें। हालांकि जिले के कलेक्टर जब बाद में सारा मामला समझ पाए तब शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा एसके नेपानी को एनआरसी के प्रभार से मुक्त कर दिया। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनमोहन सिंह कुशराम को भी उनके पद से हटाकर दूसरे को प्रभार दिया गया। वहीं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर गायत्री त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुमारी राय को ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा के साथ ही ईसीओ करकेली का आर.के. मांडवी के खिलाफ भी कमिश्नर को पत्र लिखा है। उमरिया से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।